हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है, आज की इस वीडियो में आपको पता होगा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हरियाणा जीके की एमसीक्यू सीरीज अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करूंगी। तो आज से हम हरियाणा जीके की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको लगभग 1100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवाऊंगी। देखिए 1100 प्लस क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि रिटर्न में होंगे और उनका मैं हर एक जो क्वेश्चन होगा उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो 1100 और 1100 यानी कि 2200 जो क्वेश्चन होंगे वो ये मानकर चलिएगा आप, यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बस हम 25 से 30 वीडियो में ही इन सब को कवर कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आप अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और देखिए डेली हम 40 से 50 क्वेश्चन की सीरीज रखेंगे। या तो हम 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे या फिर 50 क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नागभट्ट द्वारा हरियाणा पर अधिकार किस वर्ष किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह किया गया था वर्ष 805 ईस्वी में। ठीक है, तो यह अधिकार किया गया था वर्ष 805 ईस्वी में। जो नागभट्ट थे वो कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के क्या थे? ये शासक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट है चौहान। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश द्वारा दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किस वर्ष किया गया था। तो यह किया गया था 1151 ईस्वी में। देखिए क्या होता है, 1139 ईस्वी में क्या हुआ था, जो अर्णवराज चौहान थे उन्होंने तोमर जो राजा थे उनको हरा दिया था। और क्या होता है, 1151 ईस्वी में विग्रहराज चौहान ने तोमर वंश को हटाकर दिल्ली की गद्दी पर क्या कर लिया था, अपना आक्रमण कर लिया था। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ने बदायूं का इक्तेदार किसे नियुक्त किया था। तो देखिए सबसे पहले आपको पता कर लेना है जो इक्तेदार वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया है। तो जो ये इक्तेदार वर्ड है ये गवर्नर के लिए यूज किया गया है। जैसे आजकल हमारे हरियाणा में गवर्नर है, इसी प्रकार से पहले क्या होता था, इक्तेदार कहा जाता था उसे। ठीक है, तो जो हमारी रजिया सुल्तान जी है इसका जो शासनकाल रहा है वो 1236 से 1240 ईस्वी रहा है। और ऑप्शन दिए गए हमारे यहाँ पर अल्तुतमिश, अल्तुनिया, एतगीन और याकूत। तो ये एतगीन को इन्होंने क्या बनाया था, बदायूं का इख्तेदार बनाया था। और जो रजिया सुल्तान है इनके पिताजी का नाम था इल्तुतमिश, जो कि इल्तुतमिश है इनका जो शासनकाल रहा था 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा था। और हरियाणा के कैथल में एक बाबा लदाना नामक जगह है, वहाँ पर क्या है, रजिया सुल्तान का मकबरा है। और दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट एवं लास्ट क्या है, ये महिला शासिका है। ये आपको ध्यान रख लेना है। दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट भी और लास्ट भी क्या है, ये महिला शासिका है। और इनके नाम के पीछे बेगम नहीं लगाया जाता है, सुल्तान लगाया जाता है, क्योंकि ये क्या करती थी, लड़कों वाली पोशाक डालती थी, छोटे छोटे से बाल रखती थी। और ये जो है लड़कों वाला ही जो भी काम है वो सब करती थी। ठीक है, तो इसलिए इन्हें रजिया सुल्तान बोला जाता है, रजिया बेगम नहीं बोला जाता है। ये आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा को कब छीना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, जो हमारा मुगल वंश होता है, मुगल वंश के बीच में क्या आ जाता है, एक बार सूर्य वंश आ जाता है। और सूर्य वंश किसके टाइम पर आता है, जो हुमायूं है, हुमायूं से शेरशाह सूरी क्या कर लेता है, हरियाणा को छीन लेता है। तो वो शासन कब आता है, तो वो आता है 1540 ईस्वी। ये आपने ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में धनाढ्यों का शहर किसे कहा जाता है। तो देखिए जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में धनाढ्यों का शहर बेरी को कहा जाता है। और आपको ये ध्यान रख लेना है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है सोनीपत। सोनीपत को हम एजुकेशन सिटी बोलते हैं, एटलस सिटी बोलते हैं। लेकिन जो हमारा रोहतक है, रोहतक को एजुकेशन हब बोला जाता है। ठीक है, जो हमारा गुरुग्राम है, गुरुग्राम को सपनों का शहर बोला जाता है, साइबर सिटी बोला जाता है। ये आपने ध्यान रख लेना है। और जो हांसी है, हांसी पुलिस जिला है, ये नया पुलिस जिला बना है। और जो नया पुलिस जिला है वो हमारा मानेसर बना है। लेकिन जो हमारा हांसी है वो एक जिला न होते हुए एक पुलिस जिला है। ये आपने ध्यान रख लेना है। हरियाणा में दो ऐसे ज़िले हैं जो ज़िले न होते हुए लेकिन क्या है, वो पुलिस ज़िले हैं। एक हमारा हांसी है और सेकंड हमारा जो नया बना वो क्या है, मानेसर है। ठीक है, ये अपने ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रख लेना है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रख लेना है, कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किसने करवाया था। तो ये स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1199 ईस्वी में। लेकिन क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है, 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है।
और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु के बाद 1229 ईस्वी में जो इल्तुतमिश होते हैं वो कुतुब मीनार का निर्माण को क्या करवाते हैं, कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक है 1207-8 में रेवाड़ी के राजा तेजपाल के द्वारा क्या करते हैं, ये इनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की कब मृत्यु हो जाती है, 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी आपने ध्यान रख लेना है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पुराने समय में घोड़ों का व्यापार कहाँ पर होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारे HSSC के एग्जाम हुए हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन 3 से 4 बार, बहुत ज़्यादा बार क्या हुआ है, ये रिपीट हुआ है, तो इसलिए आपको ध्यान रख लेना है। हरियाणा में पुराने समय में घोड़ों का व्यापार कहाँ पर होता था, हमारे पेहवा में होता था। 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज के समय में ये क्या होता था, यहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सम्मानित किया था। तो देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी है उनका काफिला एक बार हरियाणा से जा रहा था और जो वीर मंडार नामक व्यक्ति है उन्होंने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी के चेहरे पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इनको क्या किया था, सम्मानित किया था। सोचा था कि हरियाणा में भी वीर जांबाज इंसान बसते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है, हरियाणा मौर्यों के अधीन कब से कब तक रहा था। तो आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा हरियाणा है मौर्यों के अधीन 324 से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा था। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग हरियाणा में कब आया था। देखिए आपको ध्यान रख लेना है, अगर आपसे पूछे कि भारत में कब आया तो आपको ध्यान रखना है 629 ईस्वी। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में हरियाणा में कब आया, तो जो हमारा हरियाणा में जो चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग आया था वो आया था 634 ईस्वी में। ठीक है, और भारत में आया था वो 629 ईस्वी में। इसको क्या बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। और जब ये हरियाणा से या फिर भारत से वापस गए थे तो ये अपने साथ 257 बुक्स को लेकर गए थे। और इनका जो बाकी का टाइम पीरियड रहा है, बाकी का जो समय रहा है, उसमें इन्होंने क्या किया है, जो ये 257 बुक्स यहाँ से लेकर गए थे उनका अनुवाद करने में ही इनका क्या हो गया था, समय निकल गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 360 तीर्थों का तीर्थ स्थल 360 तीर्थों का शहर किसे कहा जाता है। तो जो हमारा 360 तीर्थों का शहर है वो किसे कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमू का मकबरा कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेमू का मकबरा कहाँ पर है, पानीपत में है। ठीक है, पानीपत में सोंदापुर नामक जगह है, वहाँ पर ये है हेमू का मकबरा है। ठीक है, देखिए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, हमारा हेमू था। और 5 नवंबर 1556 को क्या होता है, पानीपत का सेकंड बैटल होती है। और किस किस के बीच में होती है, ये हेमू के और अकबर के बीच में होती है। इसमें क्या होता है, हेमू की हार हो जाती है और अकबर की इसमें जीत हो जाती है। हेमू क्या था, एक रेवाड़ी का नमक व्यापारी था। ठीक है, वैसे तो इसे मसाला व्यापारी बोला जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर व्यापार किस चीज़ का करता था, नमक का करता था, तो इसलिए इसे नमक व्यापारी भी बोला जाता है। और HSSC ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि जो हेमू है वो किस चीज़ का क्या करता था, व्यापार करता था। तो यह सबसे ज़्यादा किस चीज़ का व्यापार करता था, नमक का व्यापार करता था। और पानीपत के सोंदापुर में क्या है, हेमू का मकबरा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कोहिनूर हीरा हरियाणा से चुराकर ईरान कौन ले गया था। ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में। किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में। इसमें क्या होता है, मोहम्मद शाह की हार हो जाती है और नादिर शाह की इसमें क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। जैसे ही नादिर शाह की जो हमारा करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, इसमें जीत हो जाती है, तो नादिर शाह यहाँ से क्या करते हैं, तख्ते ताउस ले जाते हैं। और उस तख्ते ताउस पर क्या लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, तो उसको यहाँ से ले जाते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा नादिर शाह। ठीक है, और मोहम्मद शाह को रंगीला क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपना ज़्यादातर टाइम हरम में बिताते थे। हरम एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर स्त्रियाँ निवास करती थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, हरियाणा मराठों को जागीर में किस बादशाह ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। हरियाणा को मराठों के जागीर में किस बादशाह ने दिया था, तो ये मुगल शासक आलमगीर द्वितीय ने दिया था, 1754 ईस्वी में दिया था। और देखिए इन्होंने क्या दिया था, थानेसर दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किसने किया था? तो आप उन्हें पता होना चाहिए, जो भारत है, भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल जो किया था ना, वैसे हम सबसे पहले देखें, नेशनल हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो 1519 में बाजौर के बेरागढ़ में सबसे पहले बाबर ने इस जो है तोपों का प्रयोग किया था। लेकिन जो HSSC है, HSSC बोलती है कि जो बाबर है, बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग पानीपत की पहली लड़ाई में किया था, और जो HSSC बोल देती है वही हमें मानना पड़ता है। तो अगर आपसे नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर। और कब किया? पानीपत की पहली लड़ाई में किया। और आपको ये भी ध्यान रख लेना है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? यह हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इसमें जो है इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर की इसमें क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और इब्राहिम लोदी के बारे में ये आपने ध्यान रख लेना है, युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला ये क्या था? शासक था। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। और जैसे ही बाबर की जीत हो जाती है तो बाबर जीत की खुशी में क्या बनवाता है? काबुली बाग मस्जिद बनवाता है। और काबुली कौन थी? काबुली इनकी वाइफ थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 15 है। अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया यहाँ पर आपको, तो आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसका मकबरा पानीपत में नहीं है? देखिए जो हम क्या करते हैं, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं लेकिन उसको अच्छे से नहीं देखते हैं। एक बार क्या होता है, क्या करते हैं हम, जो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जैसे हमने ये जो हमारा नहीं वर्ड होता है, यही हमारा क्या है, आंसर को गलत करवा देता है। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तभी आपने आंसर देना है अच्छे से। 2 से 3 बार उस क्वेश्चन की आपने रीडिंग जरूर करनी है, उसके बाद उसका आंसर आपने टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया पानीपत में किसका मकबरा नहीं है? तो देखिए बू अली शाह कलंदर है, जो उनका मकबरा पानीपत में है। ठीक है, और जो बू अली शाह कलंदर है, इनके माता जी का और इनके पिताजी का मकबरा भी इन्हीं की समाधि के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इब्राहिम लोदी। तो जो इब्राहिम लोदी है, इनका मकबरा भी कहाँ पर है? पानीपत में है। थर्ड है हमारा हेमू। तो मैंने आपको इसी वीडियो में पीछे बताया है कि जो हेमू का मकबरा है वो कहाँ पर है? सोंदापुर नामक गांव पानीपत में है। फिर देखिए ये जो डी ऑप्शन है ये है इब्राहिम खान सूरी। तो जो हमारे इब्राहिम खान सूरी है, इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? नारनौल में है। और ये शेरशाह सूरी के दादाजी थे। तो जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इब्राहिम खान सूरी। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा नेता 1857 की क्रांति में हांसी का नेतृत्व कर रहा था? तो ये कर रहे थे मुनीर बेग। जो अब्दुल रहमान खान है, इन्होंने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें झज्जर का नेतृत्व किया था। बहादुर खान जंग ने चरखी दादरी का नेतृत्व किया था। देखिए जहाँ पर भी देखिए मैंने अपनी जो नोट्स बना रखे हैं, इनमें सभी जगह दादरी वर्ड ही लिख रखा है, चरखी दादरी नहीं लिख रखा है। तो जहाँ पर भी दादरी वर्ड लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना है यहाँ पर क्या बोल रहा है मैंने, चरखी दादरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इमाम अली कलंदर ने पानीपत से जो है पानीपत का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुनीर बेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा इसी वीडियो में मैं आपको जब मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी वहाँ पर बताया था कि बाबा लदाना नामक गाँव है कैथल में, वहाँ पर क्या है? रजिया सुल्तान का मकबरा है। रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड रहा था वो रहा था 1236 से 1240। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। बागवानी का शौकीन मुगल शासक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो बागवानी का शौकीन मुगल शासक है वो बाबर को कहा जाता है। पानीपत में बाबर ने जो है 3 चीज़ें बनवाई थी। फर्स्ट बनवाया था इन्होंने काबुली बाग, फिर बनवाया था इन्होंने काबुली महल, और फिर बनवाई थी इन्होंने काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, तो इन्होंने इन 3 चीज़ों का निर्माण करवाया था। काबुली इनकी वाइफ का नाम था, इसलिए इन्होंने सभी चीज़ों के आगे क्या लगवाया है? काबुली लगवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कौन लेकर आए थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रख लेना है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कांग्रेस वर्ड आया है, तो आपको कांग्रेस के बारे में पता होना चाहिए। तो जो हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। किसने करी थी? A.O. हयूम ने करी थी। तो A.O. हयूम क्या थे? एक अंग्रेज थे, और कोई भी अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए ही किसी चीज़ की स्थापना करता था उस टाइम पर। तो A.O. हयूम ने भी अपनी जो है अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 28 दिसंबर 1885 को की थी। ठीक है, लेकिन आपने ये ध्यान रख लेना है, जो हमारी
कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पर होना था, पुणे में होना था। पुणे में क्या हो जाता है, प्लेग फैल जाता है। तो प्लेग फैलने की वजह से जो फर्स्ट अधिवेशन है वो पुणे में न होकर बम्बई में होता है, और बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा लेकर कौन आए थे। तो देखिए, जो हमारे हरियाणा है, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा लेकर आए थे लाला राय बहादुर मुरलीधर जी। ठीक है, कब लेकर आए थे, 1886 में लेकर आए थे। कहाँ पर लेकर आए थे, अंबाला में लेकर आए थे। ठीक है, फिर क्या होता है, जो लाला लाजपत राय जी होते हैं वो लाला राय बहादुर जी से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और जब ये इनसे प्रभावित हो जाते हैं लाजपत राय जी, तो ये क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर देखिए 1886 में अंबाला में फर्स्ट शाखा आई। फिर होता है 1887, यानी कि नेक्स्ट ईयर क्या होता है, जो लाला लाजपत राय जी हैं वो हिसार में और रोहतक में कांग्रेस की सेकंड एंड थर्ड शाखा लेकर आते हैं। एक ही साल में सेकंड लेकर आते हैं हिसार में, और थर्ड जो शाखा लेकर आते हैं वो कहाँ पर लेकर आते हैं, रोहतक में लेकर आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से ध्यान रख लेना है। स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस की किसने करी थी, कहाँ पर इसका फर्स्ट अधिवेशन होना था, और लेकिन हुआ कहाँ पर था, किस वजह से हुआ था, और हरियाणा में कांग्रेस की पहला से शाखा लेकर कौन आए थे, लाला राय बहादुर मुरलीधर जी लेकर आए थे। सेकंड और थर्ड कौन लेकर आए थे, लाला लाजपत राय जी लेकर आए थे। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए आपको ये जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ यहाँ पर मैं आपको ना वो सभी क्वेश्चन कवर करवाऊंगी जो आपकी नज़रों में आज तक आए ही नहीं होंगे। और देखिए जो है इजी से हम हाई लेवल तक चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहले ही वीडियो में जो है बिल्कुल टफ क्वेश्चन दिखा दूं। अगर मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही टफ क्वेश्चन दिखा दूंगी तो आपको लगेगा यार हमारी तो हरियाणा जीके अच्छे से हो ही नहीं रखी है। देखिए अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल से जो हमने थ्योरी की है हरियाणा जीके की, देखिए मैंने आपको कंप्लीट हरियाणा जीके करवा दी है। अगर आपने वो करी है ना तो आपकी हरियाणा जीके पर एक मजबूत पकड़ बन चुकी है। और अब आप एमसीक्यू भी लगा रहे हो, तो अगर आप एमसीक्यू भी करते हो और वो आपने थ्योरी कर चुके हो तो आपको हरियाणा जीके कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए वैसे तो क्या होता है किसी न किसी टीचर से कोई ना कोई बात स्किप हो ही जाती है, तो मैं ये नहीं कहती कि आप बस मेरे से ही पढ़िएगा या फिर किसी एक टीचर से पढ़िएगा। देखिए हमें जो है हरियाणा जीके एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है, और इस केवल हरियाणा जीके से 22 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसको आपने जितना हो सके उतना पढ़ना है, कहीं से भी मिल जाए आपको उन सभी जगह से आपने पढ़ना है। लेकिन अगर आपने थ्योरी करी है ना मेरी जो मैंने यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर करवाई है, तो आपकी ना हरियाणा जीके पर मजबूत पकड़ बन चुकी है। और अब आप एमसीक्यू भी देखते हो 1200-1300 प्लस, तो आपको अच्छे से जो है जो हरियाणा जीके है इस पे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे हरियाणा जीके अच्छे से आती है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1956 में, ये सभी को पता है। कब हुई थी, 11 जनवरी 1956 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे उस समय इसमें उद्घाटन करने के लिए। और जब उस समय क्या होता था, जब ये विश्वविद्यालय बना था उस समय क्या था, संस्कृत नामक एक ही विभाग इसमें हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को कहाँ विसर्जित किया गया था। तो ये किया गया था सरस्वती तीर्थ पर, और जो सरस्वती तीर्थ है वो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे जिला पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, अंबाला हो जाएगा। और मुझे ये भी पता है बहुत से जो स्टूडेंट है वो बोलेंगे 23 का जो आंसर है वो मैम अंबाला नहीं है, यमुनानगर है। लेकिन मेरे कहे के अनुसार अगर आप चलते हो और अंबाला लगा कर आते हो तो कोई भी आपके क्वेश्चन को गलत मार्क नहीं करेगा। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, अंबाला में होती है, ना कि यमुनानगर में होती है। ठीक है, और आपको ये ध्यान रख लेना है अगर आपसे कोई जिला ना दे, कोई प्रॉपर स्थान दे दे, तो वहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा छछरौली। और जो छछरौली नामक जगह है ये यमुनानगर में आती है। देखिए क्या होता है, जो हमारा हरियाणा का
छछरौली है, इसको क्या बोला जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है या फिर हरियाणा का मासिन राम बोला जाता है। ठीक है, देखिए जो हमारी चेरापूंजी नामक जगह है या फिर जो मासिन राम नामक जगह है, जो चेरापूंजी नामक जगह है, ये मेघालय में एक जगह है। वहाँ पर सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या होती थी? बारिश होती थी। लेकिन आज के समय में मासिन राम मेघालय में ही ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है? बारिश होती है। तो इसी वजह से क्या बोला जाता है? छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी या फिर मासिन राम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस हरियाणा में कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रख लेना है, जो जॉर्ज थॉमस है ये अंग्रेज अधिकारी नहीं था, बल्कि क्या था? आयरिश था। ठीक है, और ये हरियाणा में कब आया था? 1798 ईस्वी में ये हरियाणा में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म पितामह बाणशैया पर कितनों दिनों तक लेटे रहे थे? तो देखिए, जब भी महाभारत से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आती है तो आपको 18 का आंकड़ा याद रख लेना है। तो जो महाभारत का युद्ध है वो 18 दिनों तक चला था। महाभारत में टोटल जो पर्व है वो कितने हैं? 18 हैं। गीता के श्लोक कितने हैं? 700 हैं। और 6th पर्व जो कि भीष्म पर्व है उसमें क्या है? महाभारत का वर्णन है। ठीक है, तो जो भीष्म पितामह है वो बाणशैया पर 56 दिनों तक लेटे रहे थे, ये आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम पुरस्कार की कुल राशि कितनी होती है? तो जो हमारा भीम पुरस्कार है इसकी कुल राशि होती है 5,000 नहीं, 5 लाख रुपए होती है। ठीक है, तो जो हमारा भीम पुरस्कार है इसकी जो टोटल राशि है वो 5 लाख रुपए होती है। और जो हमारा भीम पुरस्कार है हरियाणा का खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन को किसने हराया? तो देखिए, एक हमें अभिलेख मिला है लाओस देश से हमें एक अभिलेख मिला है। उसमें क्या बताया गया है, जो राजा हर्षवर्धन है इनको वर्ष 634-35 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे पर पुलकेशिन द्वितीय नामक किसने हराया है? एक राजा हुए हैं, उन्होंने हराया है, ये हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मैं आपको जो डे है हमारे इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड जो है PDF में ही यहाँ पर आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे है वो कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। रामदेव जी के प्रयासों से ये मनाया जाता है, जो कि योग गुरु बाबा रामदेव जी हैं उनके प्रयासों से मनाया जाता है। और यह फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था, ये भी आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? देखिए, हम सिर्फ इतना पढ़ सकते थे हर्षवर्धन की है, तो हम देखते जो है नागानंद है, प्रियदर्शिका है और रत्नावली है। ठीक है, लेकिन जो हम यहाँ पर क्या है? नहीं है। तो जो हमारी हर्षचरित है ये हर्षवर्धन जी की रचित रचना नहीं है, बल्कि ये बाणभट्ट जी के द्वारा रची गई है। और बाणभट्ट जी क्या थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इनके फ्रेंड थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, यानी कि हर्षचरित। जो हर्षचरित है वो हर्षवर्धन की रचना नहीं है। बाकी जो ये 3 है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये किसकी है? हर्षवर्धन जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो देखिए, जो हमारी दिल्ली सल्तनत है इस पर मंगोलों का फर्स्ट आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1241 ईस्वी में। ठीक है, और भारत पर फर्स्ट आक्रमण हुआ था 1221 में इल्तुतमिश के समय में। और जो 1241 में हुआ था उसमें क्या हुआ था? बहराम शाह के समय पर हुआ था। और ये किसने करा था? तेग बहादुर ने किया था। ठीक है, तेग बहादुर नहीं बोल रहा है मैंने, तेग बहादुर बोल रहा है, ये भी आपने ध्यान रख लेना है। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। पानीपत की फर्स्ट बैटल में बाबर ने किस युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था? तो ये तुलगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल इन्होंने किया था। जो उस्मानी है वो क्या है? तोपों की तकनीक है। और सरायकुल्ला के युद्ध में सबानी खान से इन्होंने सीखी थी। पाइबोस क्या है? बलबन ने एक शुरू की थी। सिजदा नामक ये प्रथा होती थी। और जो हमारे बाबर जी हैं इनके 2 विश्वसनीय तोपची होते थे, एक का नाम था मुस्तफ़ा खान और दूसरे का नाम था उस्ताद अली खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था? देखिए, इन्होंने जो है रीस करी थी और इन्होंने कुतुब मीनार की क्या की थी? रीस करी थी। और इन्होंने सोचा था कि मैं भी कुतुब मीनार के जैसी एक बड़ी मीनार यहाँ पर स्थापित करवाऊंगा। लेकिन क्या होता है, ये इस मीनार का जो निर्माण है, कार्य है, उसको कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, तो जो इन्होंने किस मीनार की निर्माण स्टार्ट करा था? तो इन्होंने अलाई मीनार बनाने का निर्णय करा था। लेकिन क्या होता है, ये इसको कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं। और कब करा था? 1311 ईस्वी में करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसवाल सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए, जो ये सीसवाल नामक गांव है कहाँ पर है? हिसार में है। तो जो सीसवाल सभ्यता की
खोज किसने की थी? प्रोफेसर सूरजबान ने की थी। सीसवाल सभ्यता कहाँ पर है? हमारी हिसार में है। ठीक है। जो हमारे R.S. बिष्ट जी हैं, इन्होंने 1973 में राखी गढ़ी की खोज की थी। और जो हमारे प्रोफेसर सूरजबान जी हैं, इन्होंने 1968 में सीसवाल गांव में जो सीसवाल सभ्यता है उसकी खोज की थी। ठीक है। और जो सीसवाल सभ्यता थी, इसमें क्या होते थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के क्या पाए जाते थे? आदमी पाए जाते थे। और जो निग्रो ऑस्ट्रेलियन है, ये कैसे होते थे? इनकी जो नाक है वो चपटी होती थी, रंग इनका काला होता था, और ये क्या है, इनकी जो हाइट है वो कैसी होती थी? छोटी छोटी सी होती थी। ये मैं नहीं बता रही हूँ, बल्कि जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने ऐसा बताया है इनके बारे में। ठीक है। वैसे मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में कि इनकी नाक कैसे होती थी, कलर कैसा होता था और इनकी हाइट कैसी होती थी। लेकिन मैंने जो है हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है, क्योंकि HCS में मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री ही रहा है। तो हिस्ट्री में मैंने अच्छे से पढ़ रखा है ये। तो इन्होंने क्या करा था, एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने बताया था कि निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के इंसान होते कैसे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में नगर निर्माता के रूप में किस शासक को जाना जाता है? नगर निर्माता पूछ ले आपसे या फिर नहर निर्माता पूछ ले, तो दोनों के रूप में ही किसे जाना जाता है? FT को जाना जाता है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। इन्होंने क्या बसाया था? फतेहाबाद को बसाया था 23 अगस्त 1351 को। फिर इन्होंने हिसार ए फिरोजा को बसाया था, फिरोजपुर को बसाया था जो कि पंजाब में है। फिरोज शाह कोटला को बसाया था, फिरोजाबाद को बसाया था जो कि यूपी में है। जौनपुर को बसाया था जोना खान के नाम पर जो कि यूपी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो यहाँ पर पूछा गया झज्जर, भिवानी, अंबाला, पानीपत। तो ये हुआ था अंबाला से। हमारा जो हरियाणा का पहला समाचार पत्र था कौन सा था? 1885 में जियालाल जैन जी के द्वारा संपादक इसका किया गया था, और न्यूज़पेपर का नाम था जैन प्रकाश। ठीक है। अगर आपसे संपादक पूछे तो जियालाल जैन जी, अगर आपसे वर्ष पूछे तो 1885, और अगर आपसे न्यूज़पेपर का नेम पूछे तो हो जाएगा हमारा जैन प्रकाश। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, ये हमारे लास्ट पेज है, इसमें हमारे जो है 40 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हरियाणा को पंजाब में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रख लेना है। देखिए 1857 की क्रांति हुई थी, और जैसे ही 1857 की क्रांति हुई थी तो जो हरियाणा वाले हैं, जो पंजाब वाले हैं, पंजाब वाले क्या करते हैं? अंग्रेजों का साथ दे देते हैं। ठीक है। जो पंजाब, नाभा, ये पटियाला, ये वाली रियासत थी, ये अंग्रेजों का साथ दे देती हैं। और जो हरियाणा वाले हैं, हरियाणा वाले को क्या कर देते हैं? पंजाब में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो वो कब मिलाते हैं? 1857 की क्रांति के बाद मिलाते हैं, तो 1858 में मिलाते हैं। ये आपने ध्यान रख लेना है। थानेसर के प्राचीन शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारे थानेसर के प्राचीन शिव मंदिर का अगर आपसे निर्माण पूछे तो पुष्यभूति आ जाएगा, और अगर आपसे पुनर्निर्माण पूछे तो सदाशिवराव भाऊ आ जाएगा। ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। मशहूर फिल्म निर्माता व निर्देशक सुभाष घई का संबंध हरियाणा में कहाँ से है? तो इनका संबंध है रोहतक से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, सुभाष घई। ठीक है। ये फिल्म निर्माता भी हैं और ये क्या है? निर्देशक भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कवि सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का समकालीन रहा है? तो ये रहे हैं हमारे अमीर खुसरो जी। इनका जो जन्म है पटियाला यूपी में हुआ था, और ये दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के क्या रहे हैं? समकालीन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए फर्स्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 21 जून को। और अब मैंने पूछा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो हमारा है 5 जून को मनाया जाता है। यह फर्स्ट टाइम 5 जून 1974 को मनाया गया था, और जो अभी 2021 में हुआ है 5 जून 2021 को हुआ था, इसका जो थीम था वो क्या था? इकोसिस्टम रिस्टोरेज, इसका क्या था? थीम रहा था। ठीक है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन में ज़रूर मज़ा आया होगा। अगर क्वेश्चन में आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको क्वेश्चन से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। ठीक है। आज जो हमारे बेसिक से क्वेश्चन थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो क्वेश्चन है उनका लेवल अप होता रहेगा, हाई होता रहेगा। और जब हमारे 1100-1200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो आप खुद बोलोगे कि हाँ मैम जो कंटेंट था उसमें क्या था? दम था। ठीक है। तो आज हमारे 40 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम 40 या 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। और जो हमारा हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है उससे पहले मैं आपको कोशिश करूँगी कि ये जो हमारे
क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसको मैं आपके सामने कंप्लीट करवा दूँ, उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।